नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सितारों की चाल में। और मैं हूं आपके साथ नेहा श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ भोपाल से जुड़ चुके ज्योतिष आचार्य अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के ग्रह गोचर और पंचांग के बारे में। पंडित जी, क्या कुछ कहता है आज का ग्रह गोचर और पंचांग? जी नमस्कार। INS 24/7 के जितने भी दर्शक हमारे इस लोकप्रिय कार्यक्रम यानी सितारों की चाल को देख रहे हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज के सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आज के ग्रह गोचर और पंचांग से। तो आज जैसा हम सभी जानते हैं, आज 27 सितंबर 2023 का दिन है, दिन बुधवार का है। भाद्रपद मास चल रहा है इस समय। आज त्रयोदशी तिथि है, विक्रम संवत 2080 वर्तमान में चल रहा है, शक संवत 1945 है। आज का जो राहु काल रहेगा वो दोपहर में 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में रहेगा। आज का जो ग्रह गोचर है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। देखिए, इस समय सूर्य कन्या राशि में गोचररत है, चंद्रमा कुंभ राशि में गोचररत है, मंगल इस समय कन्या राशि में है लेकिन अब अस्त हो चुके हैं। वहीं बुध ग्रह सिंह राशि में मार्गी हैं और 2 तारीख को अपनी उच्चतम राशि यानी कन्या में पहुंचेंगे। वहीं गुरु ग्रह इस समय वक्री गति से मेष राशि में भ्रमणरत हैं और वो 31 दिसंबर 2023 तक वक्री गति से भ्रमण करेंगे और 1 जनवरी 2024 को मार्गी हो जाएंगे। वहीं शुक्र ग्रह इस समय कर्क राशि में है, शनि कुंभ राशि में है, वक्री गति से भ्रमणरत हैं। 4 नवंबर 2023 को वो भी मार्गी हो जाएंगे। राहु इस समय मेष राशि में है और केतु तुला राशि में है। तो ये था आज का ग्रह गोचर और पंचांग। तो ये तो बात हुई आज के ग्रह गोचर और पंचांग के बारे में। अब बात कर लेते हैं आज के विषय के बारे में। आज हम बात करेंगे कि क्या आपकी कुंडली में डॉक्टर बनने का योग है। तो आइए हम आचार्य जी से समझते हैं कि कैसे आप समझेंगे कि कुंडली में डॉक्टर बनने का योग होता है या नहीं। जी बिल्कुल। कई दर्शकों की और बहुत सारे लोग बड़े रुचिकर होते हैं कि क्या उनकी कुंडली में डॉक्टर बनने का योग है। अच्छा, डॉक्टर भी चूंकि कई प्रकार के होते हैं। एक तो PhD के डॉक्टर होते हैं जो कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी होते हैं, पर वो चिकित्सा का काम नहीं करते। परंतु डॉक्टर जो है वो कई प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कई पैथी प्रचलित हैं। सबसे पहली, क्योंकि हर व्यक्ति MBBS करना चाहता है, वो नीट क्वालिफाइड करके MBBS डॉक्टर बनना चाहता है। वहीं नीट में यदि वो MBBS नहीं कर पाता तो वो आयुर्वेद की तरफ आगे बढ़ जाता है। यदि आयुर्वेद में भी उसको एडमिशन नहीं मिला तो वो डेंटल की तरफ आगे बढ़ जाता है। यदि उसको डेंटल में भी एडमिशन नहीं मिला तो वो होम्योपैथी में चला जाता है। कई बार होम्योपैथी भी नहीं मिल पाती तो वो यूनानी या उसके बाद जो वेटरनरी डॉक्टर हैं यानी पशु चिकित्सक हैं वहां तक वो पहुंच जाते हैं। अच्छा, ये कौन से ग्रह योग बनाते हैं, ये अपने आप में बड़ी कमाल की बात है। देखिए, कुंडली में आपको 3 चीजें देखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि जातक का लग्न क्या है, क्योंकि लग्न का ही सबसे बड़ा खेल है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, चंद्रमा आखिर कहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। किसी भी कंपटीशन या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सफल ही तभी होंगे जब तक आप अपनी कुंडली में चंद्रमा आपका मजबूत नहीं होगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आत्मविश्वास का कारक ग्रह मंगल और बुद्धि का कारक ग्रह गुरु आखिर कहाँ बैठा है। ये 4 ग्रह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके अलावा कुछ चीजें और भी आवश्यक हैं। उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आपके ऊपर किस ग्रह की दशा चल रही है। एक चीज और मैं कमाल की बात आपको बताऊं, राहु और केतु भी बहुत मदद करते हैं जातक को मेडिकल फील्ड में सक्सेसफुल बनाने में। एक राहु का उदाहरण आपको बताता हूँ। 6ठे भाव का राहु हो और 12वें भाव का केतु हो तो जातक निश्चित तौर पे अपने लक्ष्य को जरूर पाता है, यानी नीट जैसे एग्जाम में वो सफल जरूर होता है और आगे बढ़ता है। लेकिन इसके अलावा जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि आखिरकार डॉक्टर बनने के लिए आपको ये ग्रहों का देखना बहुत आवश्यक है। अच्छा, इसके अलावा शुक्र ग्रह, चूंकि डॉक्टर बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शुक्र ग्रह की होती है, तो उसका कमजोर होना या ऐसे ग्रहों के साथ युति होना बेहद आवश्यक है। खासतौर से मंगल के साथ उसकी युति हो जाए, शुक्र की उसकी युति गुरु के साथ हो जाए, या कई मामलों में बुध के साथ हो जाए और शुक्र कमजोर स्थिति में हो, या तो वो नीचत्व का हो या बिल्कुल उच्च का हो,
ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर एमबीबीएस यानी जो भी छात्र या छात्राएं हैं वो एमबीबीएस यानी नीट में जरूर सफल होते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ग्रहों के योग हमको उस ओर जरूर ले जाते हैं। सोल ले जाते हैं, लेकिन कुंडली तो जो कहते हैं पंडित जी की जन्म के साथ ही बन जाती है। तो क्या उसी ग्रहों की योगों से डिसाइड होता है या बचपन से ही डिसाइड हो जाता है कि आप एमबीबीएस में जाएंगे या बीएएमएस में जाएंगे? बिल्कुल, मैं आपको ये भी उसमें बता देता हूँ कि आखिरकार कैसे होता है। देखिए, कुंडली के आधार पर ये बिल्कुल साफ-साफ कहा जा सकता है कि आप एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस कहाँ जाएँगे। मैं आपको कुछ उदाहरण बता देता हूँ, कुछ ग्रहों से आप हमारे दर्शक भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करते हैं कि क्या आप एमबीबीएस में जाएँगे, तो एमबीबीएस में जाने के लिए आपके 3 ग्रह मजबूत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एमबीबीएस का कट ऑफ बहुत हायर पोज़ीशन में जाता है सरकारी कॉलेज में। बाकी प्राइवेट कॉलेज में तो 125, 130 नंबर पे भी लोग डॉक्टर बन जाते हैं, परंतु वो एक प्रकार से बहुत महँगा सौदा होता है। आम आदमी के पास उतना पैसा नहीं है कि वह अपने बच्चों को अ, एनआरआई कोटा या महँगे कॉलेज में भर्ती करा सके। सरकारी कॉ ये मैं बात कर रहा हूँ केवल सरकारी कॉलेज में एमबीबीएस में जाने की, कि क्या ग्रह होंगे तब आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलेगा। वो हिंदुस्तान में कहीं भी मिल सकता है। तो क्या ग्रहों के होना चाहिए सबसे पहली चीज़ आपको बता देता हूँ। देखिए, गुरु ग्रह का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि गुरु बुद्धि का कारक है। जब तक आपका ब्रेन नहीं चलेगा तब तक आप किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो गुरु का मजबूत होना ज़रूरी है। गुरु कहाँ बैठा हो, या तो आपके लग्न में बैठा हो या लग्नेश यानी कुंडली के प्रथम भाव का स्वामी ग्रह हो, या वह बैठा हो द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में भी गुरु बड़ा कारक ग्रह माना जाता है। तो द्वितीय भाव में यदि गुरु बैठा है तब भी आपके योग बनते हैं। इसके अलावा गुरु यदि पंचम भाव में बैठ जाए और यदि वो शनि के साथ युति बनाकर बैठे, तो ऐसा व्यक्ति 100% जो है मेडिकल फील्ड में सफल होता है। और यदि वहीं पर शुक्र भी बैठ जाए, गुरु, शुक्र और शनि भी पंचम भाव में बैठे, क्योंकि ये कंपटीशन के भाव का कारक ग्रह माना जाता है, तो जातक एकदम नीट जैसी परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लेकर आता है। यदि गुरु सप्तम भाव में बैठा हो, चूंकि वो लग्न को देख रहा होता है, तब भी जातक जो है, लेकिन कमजोर नहीं होना चाहिए, कमबख्त यानी अस्त नहीं होना चाहिए। वो पूर्णतया लगभग उसकी जो डिग्रीज होती हैं, यानी ग्रहों का हम बलाबल जो कि चेक करते हैं कुंडली से, वो कैसे चेक किया जाता है कि गुरु 10 डिग्री से 16 डिग्री के बीच का हो। ये ध्यान रखिए, मैंने जितने भी बताए हैं गुरु की स्थिति, उसमें गुरु का इतना मजबूत होना बेहद जरूरी है, तभी सरकारी मेडिकल कॉलेज आपको प्राप्त होगा। यानी 16 से 17 डिग्री तक भी होगा तब भी चलेगा। गुरु यदि सप्तम भाव में बैठा है तब भी जातक को उस ओर ले जाता है। गुरु यदि भाग्य स्थान में बैठ जाए और यदि वो भाग्य का कारक हो, तब भी जातक मेडिकल फील्ड में सरकारी कॉलेज में पहुंच जाता है। गुरु दशम भाव में हो तब भी यही स्थिति बनती है और एकादश भाव में हो तब भी यही स्थिति बनती है। अब आपने को मैं थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट करता हूं कि आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी और वेटेनरी में कैसे आदमी जाता है। देखिए, यदि यही गुरु थोड़ा-सा कमज़ोर हो जाए, यानी हमने जो बात की कि गुरु अभी मजबूत हो, यदि गुरु की डिग्री 20 डिग्री के ऊपर हो या 4 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में गुरु हो, तब जातक एमबीबीएस में सेलेक्ट नहीं हो पाता, लेकिन वो अन्य यानी सबसे पहला फील्ड जिसको हम कहते हैं आयुर्वेद, वहां पर वो चला जाता है। तो आयुर्वेद में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु का मजबूत होना, गुरु का थोड़ा सा कमजोर होना, लेकिन सकारात्मक जगह पर गुरु का बैठना बेहद जरूरी है। इसके अलावा शुक्र, चूंकि मेडिकल फील्ड में आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो या कोई भी पैथी हो, उसमें शुक्र का किसी न किसी स्थिति में मंगल, गुरु या अन्य ग्रहों से दृष्ट होना बेहद जरूरी है, चाहे वो राहु और केतु ही क्यों ना हो, या शनि भी उसको देख रहा हो। तब ऐसी स्थिति में जातक आयुर्वेद के फील्ड में जाता है। लेकिन आयुर्वेद में गुरु जो है वो नीच का नहीं होता है, क्योंकि आयुर्वेद एक प्रकार का इस प्रकार की पैथी है जिसमें आपको देवत्व की पूजा करना पड़ती है। यानी आयुर्वेद के जो देवता हैं धन्वंतरी, उनकी आपको पूजा अर्चना करना पड़ती है। तो गुरु का मजबूत होना जरूरी है। नीच का गुरु यानी मकर राशि में गुरु नहीं होना चाहिए, वरना जातक आयुर्वेद में नहीं जा पाता। मकर राशि में यदि गुरु होगा तो आप मानकर चलिए जातक यूनानी के फील्ड में जरूर जाएगा। यानी मकर राशि में गुरु होगा और शुक्र के साथ युति बनाकर बैठा होगा, शुक्र के साथ उसकी चाहे वो किसी भी भाव में क्यों ना, इवन
कुंडली के चौथे, छठे, 8वें और 12वें भाव में क्यों ना बैठा हो, लेकिन जातक जो है मेडिकल फील्ड में, खासतौर से यूनानी और होम्योपैथी के फील्ड में चला जाता है। अब बात आती है एक और फील्ड की, जिसको हम डेंटल बोलते हैं, यानी बीडीएस बोलते हैं। बीडीएस में आदमी कैसे सेलेक्ट होगा? बीडीएस यानी ये पूरा इलाका बुध का इलाका होता है। इसके लिए डेंटल में जाने के लिए आपका बुध मजबूत होना बेहद जरूरी है। तो बुध कहाँ होना चाहिए? बुध लग्न में होना चाहिए। बुध आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में होना चाहिए। बुध आपकी जन्म कुंडली में, लेकिन ध्यान रखिए बुध और शुक्र की युति होना चाहिए, वरना ये डेंटल सर्जन, डेंटल में जाने के योग नहीं बनेंगे। क्योंकि शुक्र जब तक किसी भी ग्रह के साथ नहीं होगा, गुरु शुक्र या किसी भी उसके साथ बुध नहीं होगा, तब तक जातक डेंटल के फील्ड में नहीं जा पाता। तो आप यदि सेकंड हाउस में इवन चौथे भाव में भी बुध, शुक्र या गुरु बैठ जाए तो जातक जो है वो बीडीएस और एमडीएस तक, यानी बड़े फील्ड तक जाता है। मीन लग्न की कुंडलियों में अमूमन ये बहुत ज्यादा देखा गया है कि जातक जो है वो डेंटल सर्जन, बड़ा सर्जन बनता है। इवन मीन लग्न में मेष राशि हो, मीन राशि हो या जहां तक कि तुला राशि भी क्यों ना हो, तो जातक डेंटल सर्जरी में जरूर जाता है, लेकिन बुध का मजबूत होना बेहद जरूरी है। तो इस प्रकार से हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि आप किस फील्ड में, किस पैथी में डॉक्टर बन सकते हैं। जी, तो इस स्थिति में डॉक्टर बन सकते हैं। कुछ कॉल ले लेते हैं। हमारे साथ यहाँ सिमगा से चंपा साहू जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है चंपा जी। क्या कुछ आप जानना चाहते हैं? जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछ लीजिए। मुझे अपने बच्चे के बारे में जानना है जी। मेरा बेटा 5.5 साल का हो गया है जी। और उसका जन्म तिथि है 12/12/2017। 12/12/2017। जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान तिल्ला और दोपहर का 2:02। जी। जानना क्या चाहती हैं आप? वो किस फील्ड में जाएगा ये मुझे जानना था, और वो पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं लेता है और बहुत इरिटेटिंग नेचर का है, बहुत जल्दी चिड़चिड़ करता है। तो वो उसकी मानसिक स्थिति कब अच्छी रहेगी और उसका भविष्य कैसा होगा ये मुझे जानना था। चलिए, एक ही सांस में बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए हैं आप। मैं एक ही प्रश्न का उत्तर आपको दे देता हूं कि किस फील्ड में जाएगा, क्योंकि आज के विषय से जुड़ा हुआ विषय है। क्योंकि मेष लग्न और कन्या राशि का जातक हस्त नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म हुआ है। देखिए, अष्टम भाव में सूर्य, शुक्र और बुध, शुक्र भी अस्त है, बुध वक्री और अस्त होकर पड़ा हुआ है और अष्टम भाव में सूर्य है। चंचलता बहुत है। आपको इतना बता देता हूं कि ये बच्चा जब 14 साल का होगा तब उसके बाद ये बोलना कम कर देगा, बहुत टू द पॉइंट बात करेगा, बहुत गंभीरता की ओर आगे बढ़ेगा। आज के विषय से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो आप अपने बेटे को मेडिकल फील्ड की ओर जरूर अग्रसर करिए, क्योंकि सूर्य, शुक्र और बुध, बेशक वो वक्री और अस्त हैं, लेकिन वो मेडिकल के फील्ड में यदि प्रयास करेगा तो जरूर सफल होगा। जी, तो मेडिकल में प्रयास करेंगे तो जरूर सफल होंगे आपके बेटे। एक और कॉल लेते हैं। भोपाल से हमारे साथ रेखा जी जुड़ गई हैं। रेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ जानना चाहते हैं? जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछ लीजिए। प्रणाम पंडित जी, मैं भोपाल से रेखा बात कर रही हूँ। जी, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना। उसका नाम अरुण है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 25/5/1990, रात के 9:30 और भोपाल का ही जन्म है। उसकी मतलब सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा है वो, तो कब तक लगेगी? शादी के योग कब तक बनेंगे? और उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो उसके लिए क्या उपाय करें? चलिए, बहुत सारे प्रश्न हैं रेखा जी के, तो मैं एक एक करके सारे प्रश्नों का जवाब दे देता हूँ। रेखा जी, देखिए, धनु लग्न की कुंडली है और वृषभ राशि है। सबसे पहली चीज, इनकी कुंडली 24 मई 2024 के बाद ही ठीक होगी। अभी बहुत प्रयास करने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिलेगी। दूसरा, आपने विवाह के बारे में पूछा। चूंकि सप्तम भाव में बृहस्पति बैठा है तो वैवाहिक जीवन बहुत बेहतर नहीं है, इसलिए जब भी आप इनका विवाह करें तो कुंडली मिलाकर करिएगा। विवाह के योग भी अगले साल ही बनती हैं, यानी 24 मई 2024 के बाद। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपने पूछा, इनकी सेहत ठीक नहीं रहती। देखिए, उसके पीछे का भी कारण बृहस्पति है। बृहस्पति, बुध और शनि इस समय तीनों ही इनको बहुत तंग कर रहे हैं। एक छोटा सा उपाय बता देता हूं जिससे उनकी सेहत अच्छी होगी और कोई भी परीक्षा देंगे या कोई भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। सीधे हाथ की तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर जिसको कहा जाता है, उसमें एक पुखराज रत्न जिसका वजन लगभग 12 से 14 रत्ती के बीच का हो, सोने में जड़वाकर तर्जनी में आप पहना दीजिए। गुरुवार दोपहर 12 से 12:30 के बीच में रेखा जी, इनको जरूर लाभ होगा।
जी, तो रेखा जी इनको जरूर लाभ होगा। तो पंडित जी एक बार फिर से अपने विषय पर लौट चलते हैं। हम विषय पर बात कर रहे थे डॉक्टर्स बनने का योग कैसे होता है। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी एमबीबीएस में उनका सिलेक्शन नहीं होता है, उसकी नीट मतलब डॉक्टर में नहीं जा पाते हैं, तो अदर साइट्स चुन लेते हैं। तो ये भी क्या कुंडली के आधार पर ही तय हो जाता है कि आप किस सेक्शन में जाएंगे? बिल्कुल, आपको मैं बताऊँ, देखिए जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, कुंडली उसकी बन जाती है। यदि योग्य ज्योतिष हो और वाक़ई में ज्योतिष का वो ज्ञान रखता हो, तो वो उसके जीवन के बारे में सब कुछ बता सकता है। अच्छा, जीवन में कई बार जैसे डॉक्टर बनने का योग है परंतु वो सफलता नहीं पा पाएगा, तो उसके भी योग बनाए जाते हैं। उसके योग बनाने के लिए हम लोग कई प्रकार के सहारा लेते हैं। पूजा-पाठ है, मंत्र है, इसके अलावा रत्न हैं। सबसे ज़्यादा तो मैं रत्नों पे ही जोर देता हूँ, क्योंकि रत्न एक प्रकार से वो चीज़ होते हैं, जैसे एक एमबीबीएस का डॉक्टर होता है, वो दवाई पर्चा लिखता है और गोली खाता है और आदमी ठीक हो जाता है। और आयुर्वेद और होम्योपैथ में मंत्र और बाकी पूजा-पाठ इत्यादि की बहुत मदद लगती है। तो इस प्रकार से मैं कहा कहा जा सकता है कि कुंडली में योग बताए जाते हैं, लेकिन कई बार बहुत सारे लोग अपने जीवन में उस अवस्था तक पहुँच जाते हैं जब 2-3 बार वो परीक्षा देते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। तब वो जाके कुछ उपाय करते हैं और वहाँ पर उनका मन पूरी तरह से उस क्षेत्र में नहीं लगता है। तो बिल्कुल निसंदेह ये बताया जा सकता है, और ऐसे लोग खास तौर से बायो साइंस क्यों लोग चुनते हैं, उसके पीछे के 3 कारण आपको मैं बता देता हूँ। कुंडली में जब तक चंद्रमा, बुध और गुरु कुछ इस प्रकार की स्थिति में हो, तो जातक लगातार उसको जिसको हम आम भाषा में कहते हैं ना, रट्टा मारने की कोशिश करता है। वो समझने की बजाय किसी भी चीज़ को मेमोराइज़ कर लेता है, यानी याद करने की तरफ कोशिश करता है। एनालिटिकल फील्ड में वो नहीं जा पाता, जिसके चलते वो मैथ साइंस नहीं लेगा, कॉमर्स या बायो साइंस की फील्ड की तरफ आगे बढ़ जाता है। ये बिल्कुल बात होती है। कई बार लोग डॉक्टर नहीं बनते हैं लेकिन फार्मासिस्ट होते हैं या अन्य फील्ड में आगे बढ़ जाते हैं या प्रोफेसर बन जाते हैं। आजकल मेडिकल कॉलेज या बाकी चीज़ों में जो बायोकेमिस्ट्री होती है उसके हिसाब से भी लोग प्रोफेसर हो जाते हैं। तो कई बार आपकी कुंडली के माध्यम से बहुत आसानी से बताया जा सकता है कि आप किस फील्ड में जाएँगे। तो कुंडली के माध्यम से बताया जा सकता है कि आप किस फील्ड में जाएंगे। तो पंडित जी अब समय हो चुका है आज के राशिफल का, क्या कुछ कहता है आज का दैनिक राशिफल? बिल्कुल नेहा जी, शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले मेष राशि से। तो मेष राशि वाले जातक आज चूंकि समय थोड़ा सा सामान्य है, चंद्रमा हालांकि कुंभ राशि में विराजमान है परंतु मंगल ग्रह अस्त हो गया है, तो उसके चलते थोड़ा सा तनाव रहेगा, मन थोड़ा अशांत रहेगा। हालांकि धर्म कर्म में आपकी पूरी आस्था बढ़ेगी, सेहत आपकी मजबूत रहेगी। जरूरी काम जितने भी हैं उनको चंद्रमा आपको 2 दिन तक मदद करता रहेगा। जितने भी आवश्यक काम है तेजी से संपन्न जरूर करें। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि वृषभ राशि है। वृषभ राशि वाले जातकों का समय आज बेहद शानदार है। शुक्र और चंद्रमा दोनों ही आपकी मदद करने के लिए आगे आ चुके हैं। मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज में रुचि बढ़ेगी। जो भी कामकाज आप करेंगे उसमें पूर्णतया सफलता जरूर मिलेगी। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि मिथुन राशि है। मिथुन राशि वाले जातकों का समय अब अनुकूलता की ओर अग्रसर है, चूंकि चंद्रमा अब आपकी कुंडली में भाग्य स्थान की ओर आ चुका है। धर्म कर्म में आस्था बढ़ेगी, यात्रा सुखद और लाभकारी रहेगी। जो भी कामकाज करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि कर्क राशि है। कर्क राशि वाले जातकों का समय आज से बढ़िया हो रहा है। समय आपकी अनुकूलता की ओर अग्रसर है, क्योंकि आपकी राशि में शुक्र का गोचर बना हुआ है, जिसके चलते कामकाज में आपको लाभ मिलेगा। यदि आप सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए तो उस क्षेत्र में भी आप सफल हो सकते हैं। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि सिंह राशि है। सिंह राशि वाले जातकों का समय आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपका राशि स्वामी इस समय आपकी राशि से द्वितीय भाव में है और चंद्रमा भी आज आपकी उतनी मदद नहीं कर रहा है, जिसके चलते आप थोड़े से परेशान रहेंगे। जरूरी काम बिल्कुल भी ना करें, थोड़ा सा धैर्य रखें। आने वाले कुछ दिनों में जरूर आपका समय ठीक होगा। अगली राशि यानी कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि वाले जातकों का समय आज बहुत शानदार है। छठे भाव का चंद्रमा आपके कामकाज को मजबूत बनाएगा, मन प्रसन्न रहेगा। आज मित्रों और परिजनों से भरपूर लाभ मिलेगा। शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफल जरूर रहेंगे। अगली राशि यानी तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि वाले जातकों का समय आज से सामान्य हो रहा है। मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज की स्थिति काफी बेहतर रहेगी।
लेकिन ज़रूरी काम करने में अभी भी थोड़ा-सा रुकें और सलाह लेकर करें, कुछ दिन के बाद समय स्वतः ही और बेहतर होगा। अगली राशि यानी वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं, वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय लगातार बढ़िया बना हुआ है, चंद्रमा भी आपकी मदद कर रहा है, शुक्र भी आपकी मदद कर रहा है, तो इन ग्रह स्थितियों का आप भरपूर तरीके से लाभ उठाएँ, जिसके चलते आपको लाभ ज़रूर प्राप्त होगा। अगली राशि यानी धनु राशि की बात कर लेते हैं, धनु राशि वाले जातकों का समय आज बेहद कमज़ोर-सा है, चंद्रमा अभी भी द्वितीय भाव से तृतीय भाव की तरफ जा रहा है और आपका राशि स्वामी गुरु इस समय वक्री है और इस समय बेहद शुभ स्थिति में नहीं है, जिसके चलते किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, कोई भी कामकाज आपका बेहतर तरीके से नहीं होगा, तो धैर्य बनाए रखें। अगली राशि यानी मकर की बात कर लेते हैं, सितारे बेहद शानदार बने हुए हैं, मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज की स्थिति काफ़ी बेहतर रहेगी। जो भी आप कामकाज करेंगे, उसमें आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। अगली राशि यानी कुंभ राशि की बात कर लेते हैं, कुंभ राशि वाले जातकों का समय आज आपके अनुकूल नहीं है, थोड़ा-सा धैर्य बनाए रखें, आज दोपहर के बाद परिस्थितियाँ बेहतर होंगी, दोपहर तक कोई भी ज़रूरी काम बिल्कुल ना करें, प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों में बेहद सावधानी बरतें। अंतिम राशि यानी मीन की बात कर लेते हैं, मीन राशि वाले जातकों के सितारे आपका भरपूर साथ दे रहे हैं, जो भी कामकाज करेंगे उसमें सफल होंगे, लेकिन ध्यान रखें कि आज जितने भी आपके आवश्यक काम हैं, आज शाम तक ज़रूर कर लें। तो जितने भी आवश्यक काम है आज शाम तक जरूर कर ले। तो आज के कार्यक्रम में हमने बात की कि क्या आपकी कुंडली में डॉक्टर बनने का योग है या नहीं, और आचार्य जी ने इसे समझाया भी। तो मेरे साथ भोपाल से जुड़े हुए थे ज्योतिष आचार्य अरविंद तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सितारों की चाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहे आर एस 24/7। नमस्कार।